अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद लाभदायक हैं। अलोंग विद दिस वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स व्हिच वी डिस्कस हियर टुडे। तो आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखते हुए इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास करने से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 13 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1919 से, व्हेन जलियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन अमृतसर अर्थात जलियनवाला बाग हत्याकांड पंजाब में अमृतसर शहर में हुआ था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ कि इस घटना का बैकग्राउंड क्या था। तो द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जिसे लोकप्रिय रूप से राउलेट एक्ट कहा जाता था, was passed by the Imperial Legislative Council in March 1919। यह एक बहुत ही अलोकप्रिय बिल था क्योंकि इसने पुलिस को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को टेरर सस्पेक्ट होने पे जेल में डालने की अनुमति दे दी थी। It also empowered the police to search without a warrant and put severe restrictions on the freedom of press as well. समूचे भारत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुई और महात्मा गांधी ने एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह आयोजित किया। In Punjab particularly, the situation was very serious. The government was also afraid of a Gadar type revolution और इसीलिए Congress leaders Saifuddin Kichlu and Satyapal were arrested in Punjab. The Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dowd, ने पंजाब में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। और अब अगर बात करें मुख्य घटना किस प्रकार सामने आई, तो 13 अप्रैल को बैसाखी के त्योहार के दिन जलियनवाला बाग नामक एक स्थान पे निहत्थे लोगों का एक समूह राउलेट एक्ट और 2 कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था। The garden was about 7 acres in area and surrounded by high walls up to 10 feet और यहाँ की सिर्फ एक ही एंट्रेंस या एग्जिट पॉइंट थी। ऐसे में रेजिनोल्ड डायर की ट्रूप्स ने इस मेन एंट्री को क्लोज करते हुए विदाउट इवन वार्निंग द प्रोटेस्टर्स उनके ऊपर ओपन फायर किया। द शूटिंग कंटिन्यूड फॉर 10 मिनट्स। द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 379, परंतु एक्चुअल फिगर इससे कहीं अधिक, तकरीबन 1000 से 2000 निहत्थे लोगों की इसमें मृत्यु हुई और 1000 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सामूहिक हत्याकांड की देश भर में व्यापक निंदा हुई, लोगों को बेहद आघात पहुंचा और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल रिनाउंस कर दिया इन प्रोटेस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया formed a commission called the Hunter Commission to inquire into the massacre and other events in Punjab. इसको officially Disorders Inquiry Committee बुलाया गया था। The commission found that General Dyer was guilty of a mistaken notion of duty, परंतु he was relieved of his command and no real penal or disciplinary action was taken against him. आज भी इस दुखद हत्याकांड की स्मृति में एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया गया है इन द जलियनवाला बाग टू ऑनर ऑल दोज विक्टिम्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस मैसेकर। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं कि कौन सा दूसरा फैक्ट आज हमारे सामने है। ये संबंधित है 1960 से, व्हेन द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड अर्थात दुनिया का पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आज ही के दिन 1960 में लॉन्च किया गया था।
क्या था इस विश्व के पहले सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का नाम? तो आप याद रखिए, इसका नाम था ट्रांजिट सिस्टम। इट वाज आल्सो नोन एज NAVSAT और NNSS सिस्टम। और ये पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था विच वाज यूज्ड ऑपरेशनली। पहली बार अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली के लिए विचार 1957 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी अर्थात APL में उत्पन्न हुआ था, जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक से रेडियो संकेतों को सुना था। इसके परिणाम स्वरूप द ट्रांजिट 1B सैटेलाइट was launched by NASA on 13th April 1960. The satellite was designed to provide positioning for the US Navy's fleet of Polaris ballistic missile submarines. वर्ष 1964 तक यूएस नेवी अपने स्वयं के उपग्रहों से रेडियो सिग्नल का उपयोग करने लगी थी टू नेविगेट द सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स, एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम उन्होंने ट्रांजिट सिस्टम रखा था। एक तरह से ये ट्रांजिट सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंसेस्टर अर्थात पूर्वज ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको कि हम GPS कहते हैं। GPS लगातार प्रोवाइड करता है अपडेटेड डिजिटल मैप्स एंड अदर एसेंशियल टूल्स फॉर आवर डेली लाइफ, जिससे कि आज हम सभी जुड़े हैं। द ट्रांजिट सिस्टम वाज मेड ऑब्सोलीट अर्थात ये डिसयूज में आ गया था because the GPS became popular, or finally transit system stopped navigation services in 1996. तो अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है यहाँ, और ये संबंधित है 1963 से, when famous writer and essayist बाबू गुलाब राय had passed away, अर्थात प्रसिद्ध लेखक और निबंधकार बाबू गुलाब राय का आज ही के दिन निधन हुआ था। बाबू गुलाब राय मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक थे। उनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। He started writing philosophical essays in English earlier, परंतु बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में स्विच किया because he wanted to promote it as the national language. In fact, इनके पहले दो वर्क्स शांति धर्मा और मैत्री धर्मा रिफ्लेक्ट करते हैं हिज आइडियोलॉजी एंड इंटरेस्ट्स। उन्होंने कुछ समय के लिए एक दार्शनिक साथी, दीवान और न्यायाधीश के रूप में छतरपुर के महाराजा के अंडर काम किया, परंतु बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से राइटिंग टेकअप करी एंड ही ऑल्सो बिकेम अ कॉलेज टीचर। He was conferred with an honorary doctorate from Agra University in 1957 by V.V. Giri, who was the then Vice President of India. जून 2002 में the Government of India issued a ₹5 postal stamp to commemorate his contribution to Hindi literature. उनके द्वारा लिखी गई भाषा एक संस्कृताइज्ड वर्जन ऑफ हिंदी लैंग्वेज थी। उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं मेरे मानसिक उपदान, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा और जीवन पथ। तो अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है। ये संबंधित है 1997 से, when Tiger Woods became the youngest golfer to win the Masters tournament, अर्थात टाइगर वुड्स विश्व के सबसे कम उम्र वाले गोल्फर बने जिन्होंने मास्टर्स टूर्नामेंट में विजय प्राप्त करी। एल्ड्रिक टोंट टाइगर वुड्स इज एन अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर। उन्हें व्यापक रूप से सभी समय के महानतम गोल्फरों में से एक माना जाता है। On April 13, 1997, he won his first major Masters title, the 61st Masters tournament that was held in Georgia. इसके परिणाम स्वरूप वह इस टूर्नामेंट के यंगेस्ट विनर बने थे एट द एज ऑफ 21. In 2000, he won 6 consecutive events on the PGA Tour.
और at the age of 24 he became the youngest golfer to achieve the career grand slam, जिसका अर्थ होता है winning all of the golf's major championships in the same calendar year। जब उन्होंने 2001 में मास्टर्स अर्थात 65th मास्टर्स टूर्नामेंट इन जॉर्जिया जीता, he became the only player to win 4 consecutive major professional golf titles, although not in the same calendar year. This achievement came to be known as Tiger Slam. He has been awarded the PGA Player of the Year a record 11 number of times. इसके साथ उन्होंने बायरॉन नेल्सन अवार्ड भी जीता है फॉर लोएस्ट एडजस्टेड स्कोरिंग एवरेज अ रिकॉर्ड ऑफ 8 टाइम्स। उनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए भी इलेक्ट किया गया। वर्ष 2019 में इनको दिया गया द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले चौथे गोल्फर बने विश्व भर में। इस संदर्भ में ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, जिसे हम IGF के नाम से बुलाते हैं, आखिर क्या है। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1958 and it is the international federation recognized by the International Olympic Committee as the world governing body for the game of golf। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की कि कहाँ स्थित है इसके मुख्यालय, तो ये है लौसान में इन स्विट्जरलैंड। तो इसके साथ अब चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द राउलेट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अर्थात राउलेट एक्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जैसे कि A 1920, B 1918, C 1919 या D 1921। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम, अर्थात आधिकारिक नाम क्या था राउलेट एक्ट का। व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द फेमस राउलेट एक्ट। ऑप्शंस है A the Terrorist Activity Control Act, B the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, C the Revolutionary Activities Act या D the Anarchical Activities Act। With this अगला सवाल है which was the first satellite navigation system in the world, अर्थात दुनिया का पहला सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कौन सा था। ऑप्शंस है क्या ये A ट्रांजिट था, B DSCS, C ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और GPS या D एक्सप्लोरर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेरे मानसिक उपादान, अर्थात इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आपने बताना है। ऑप्शंस है A जयशंकर प्रसाद, B सुमित्रानंदन पंत, C प्रेमचंद या D बाबू गुलाब राय। और इसी के साथ अगला सवाल है विद विच स्पोर्ट इज टाइगर वुड्स एसोसिएटेड, अर्थात टाइगर वुड्स जो कि एक बेहद प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आखिर वो किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शंस है A टेनिस, B गोल्फ, C क्रिकेट या D चेस अर्थात शतरंज। और इसके साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where are the headquarters of the International Golf Federation अर्थात IGF situated। The International Golf Federation का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है A ज़ूरिख, B जनेवा, C बासेल या D लुसाने। एक छोटी सी हिंट यहाँ ये मैं आपको दे देती हूँ कि ये चारों ही शहर स्विट्जरलैंड देश में स्थित हैं। तो आप जल्दी से इन सभी उत्तरों को सॉल्व करके इनके आंसर्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। विद दिस आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ।